हेलो फ्रेंड्स, पूजा समर फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने फिजिक्स के लेक्चर के साथ साथ आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के लिए मैं साइंस की तैयारी करवा रही हूँ और मैथ के सब्जेक्ट की तैयारी करवा रही हूँ। तो मैं आज साइंस का चैप्टर करवा रही हूँ। जो साइंस का चैप्टर मैंने पिछले लेक्चर में जो साइंस का चैप्टर मैंने करवाया था, उस लेक्चर में मैंने साइंस के चैप्टर में रिफ्लेक्शन के बारे, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे उसकी प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं, जो मिरर होते हैं वो इमेज कहाँ कहाँ बनाते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। जिस जिस बच्चे ने नहीं देखा वो मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें सारे ड्राइव कर रखे हैं। अब मैं नॉर्मली तो पहले यही बता देती हूँ। हमने क्या पढ़े थे, तीन अलग अलग मिरर के बारे में पढ़े थे ना। एक मिरर हमने क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर पढ़ा था। सेकंड क्या था, हमने कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। थर्ड क्या था, कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। ये पढ़ा था बच्चों को, ये तो पता है ये तीन मिरर होते हैं, कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है, या फिर कन्वेक्स और प्लेन मिरर होता है, ये तो सबको ही पता है। बट अगर वो डेली जिंदगी में देखना चाहिए ना, तो वो ये पता नहीं लगा सकते कि यहाँ कौन सा लेंस यूज, कौन सा मिरर यूज हो रहा है, प्लेन मिरर कहाँ है, कन्वेक्स मिरर कहाँ है, कनकेव मिरर कहाँ है। तो देखो सबसे नॉर्मल है, जो प्लेन मिरर होता है उसमें क्या होता है, सेम साइज दिखाई देता है। प्लेन मिरर में मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर प्लेन मिरर के सामने जब मैं खड़ी हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा जितना साइज है वो एक्यूरेट दिखाई देने लग जाएगा। जैसे मिरर में दिखाई देते, उसमें हम घर पे कंघी वगैरह करते हैं, उस टाइम पे क्या देखते हैं, मिरर में देखते हैं तो एज इट इज हमारा क्या चेहरा दिखाई देता है। इसमें क्या रहता है, जो साइज रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। और जो इसकी फोकल लेंथ होती है, प्लेन मिरर में जो फोकल लेंथ होती है, वो कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जो प्लेन मिरर में फोकल लेंथ होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। अब आता है कन्वेक्स और कनकेव की बारी। देखो कन्वेक्स और कनकेव मिरर में जो इसमें इमेज बनती है, हमेशा जो कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। जो भी इमेज बनेगी वो क्या वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। सिर्फ एक ही इसके पास क्या है ऑप्शन है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज रहेगी। ठीक है, इसमें जो भी इमेज बनती है ना, कन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनती है वो क्या बनती है, छोटी छोटी बनती है। देखो या क्या हो जाएगा, छोटी इमेज बनेगी। मतलब हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज हमें ये पता होना चाहिए कन्वेक्स मिरर यूज कहाँ कर क्या जाता है। देखो जब हम क्या करते हैं, रोड पे चलते हैं ना, गाड़ी होती है, गाड़ी के जो बाहर वाला आगे वाला शीशा होता है, ड्राइवर के साइड में जो जस्ट बाहर शीशा होता है वो क्या होता है, वो जो मिरर लगाता है वो क्या होता है, कन्वेक्स मिरर लगाता है। क्योंकि जो पीछे वाली जितनी भी मतलब गाड़ी वगैरह कुछ भी आ रहा है, पीछे वाला आ रहा है, तो वो क्या कहता है, सभी गाड़ी वगैरह को क्या होता है, शॉर्ट में करके दिखा देते हैं। मिरर में हमें क्या दिखेंगे, छोटी छोटी, आगे जो पीछे से आ रही है वो क्या शॉर्ट साइज में दिखाई देंगी। मतलब हमें क्या है, जो गाड़ी वगैरह वो क्या कंप्लीट दिखाई देंगी शॉर्ट साइज में। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, ये क्या है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर एक्चुअल में होता क्या है, ये तो क्या था, कन्वेक्स मिरर था, ये क्या है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में हमें अगर देखे तो ये हो गया, इसमें जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, लार्ज बनेगी। फर्स्ट केस तो यही है, जो इमेज इसमें बनेगी वो क्या बनेगी, लार्ज बनेगी। अब लार्ज कैसे बनेगी, देखो नॉर्मल जिंदगी में हम देखें तो लार्ज कैसे बनी है, जैसे पार्लर, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, पार्लर वगैरह में जाती है लड़कियां, या फिर मतलब जेंट्स वगैरह भी जाते हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है, जो उनके आगे जो मिरर लगा होता है, बिल्कुल आगे जो मिरर लगा होता है वो क्या होता है, कनकेव मिरर होता है। मतलब वो क्या होता है, हमारे चेहरे के छोटे छोटे डॉट्स भी क्या करता है, मतलब बिल्कुल क्लियरली दिखा देता है। जिसमें क्या होता है, जैसे हमारा इतना चेहरा है ना, तो जो कनकेव मिरर है वो क्या करेगा, इतना करके दिखाएगा। मतलब जो हल्के हल्के डॉट होंगे चेहरे के वो भी क्या कर देगा, दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद जो इसका क्या आएगा, जो इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, लार्ज साइज रहेगा। और ऊपर से हम क्या कह सकते हैं, जो कनकेव मिरर जो हम ले रहे हैं, इसमें क्या दो अलग अलग केस आते हैं। इसमें जो इमेज बनती है वो क्या है, रियल और इन्वर्टेड बनती है 5 केसेज में। ठीक है, 5 केस में क्या होगी, इन रियल इन्वर्टेड बनेगी। एक केस में क्या हो जाएगी, वर्चुअल और क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। सिर्फ एक केस में, वो केस क्या था, जब क्या हो, ये पोल था, ये एफ था, ये क्या था, सी। जब क्या हो, इन दोनों के बीच में कोई इमेज हो, जैसे यहाँ कोई भी इमेज है, उस टाइम पे जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी,
वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और जितने भी केस है फोकल लेंथ हो गया, जितने भी इन्फिनिटी तक के जितने भी केस हो गए उसमें क्या हो जाएगा, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। आ गया समझ। ये तो मैंने करवा दिए थे, ऐसे नॉर्मली बताया जैसे कन्वेक्स कनकेव मिरर प्लेन मिरर होते क्या है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब क्या करते हैं हम, अब देखो यहां तक तो हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। मिरर फॉर्मूला, अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल में हम देखें तो क्या होता है, ये रिलेशन बताता है। जो क्या है, जो मिरर फॉर्मूला ये क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। ये टेल्स अबाउट द रिलेशन, ये क्या रिलेशन के बारे में बताएगा। किसके रिलेशन के बारे में, जो इमेज डिस्टेंस होते हैं उसके रिलेशन के बारे में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में, एंड द फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है, कैसे हम ड्राइव करेंगे, ये क्या होता है, ये सारी चीजें क्या बताता है, मिरर फॉर्मूला बताता है। जो इमेज डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस होती है और जो क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होते हैं, तीनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे इनके वैल्यू आते हैं, क्या होता है, मिरर फॉर्मूला बताता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो देखो अब यहां से देखते हैं, जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, मिरर फॉर्मूला 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v मतलब जो v होता है, ये v है, ये v की वैल्यू थी, जो ये v है ये एक्चुअल में होता है क्या है, तो ये क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होती है। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होती है। अब इमेज कैसी, जैसे ये क्या है पोल, ये f, ये क्या है c। हमने क्या किया था, जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है वो क्या है, फोकस पर से क्या है, जा रही है। ऐसे ही कोई भी रे ऑफ लाइट सी से आ रही है वापिस सी से जा रही है, तो क्या है यहाँ पे इमेज बन गई। तो हम क्या करेंगे, जो इमेज डिस्टेंस का मतलब होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब जो पोल से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होती है। इमेज डिस्टेंस हम क्या कह सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द इमेज। एंड द इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस क्या होती है, वो डिस्टेंस होती है जो पोल, ये अगर ये पोल है, पोल और जो इमेज यहाँ बने, तो पोल और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, v कहते हैं। ऐसे ही जो u होता है, ये u है, u क्या होता है, u क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ये क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ये भी सेम है, ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट। पोल और ऑब्जेक्ट के बीच क्या होता है, अब पोल और ऑब्जेक्ट जैसे ये ले लिया, ये हमारे पास मिरर है, ये क्या ले लिया पोल, यहाँ क्या ले लिया, अब ये क्या है सी, यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट हमने लिया था। अब ऑब्जेक्ट पैरेलल आई, यहाँ से गई, उसके बाद क्या हो गया, कोई भी रे ऑफ लाइट अब से आएगी वापिस क्या हो जाएगी सी से, ये इमेज बन गई। तो मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था वो यहाँ लिया था ना, यहाँ ऑब्जेक्ट लिया था, इसके बीच की यहाँ जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है, ये किस में काउंट होगी, यू में काउंट होगी, मतलब क्या होगी पोल डिस्टेंस रह गया। आ गया समझ में। ऐसे ही क्या होता है फोकल लेंथ, अब क्या होता है ये पोल के बीच की यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ये आ गया समझ में। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं,
जब आप एग्जाम देने जाओगे उस टाइम पे क्या होता है, हमें u की वैल्यू दी मिलेगी, u की वैल्यू गिवन मिल जाएगी, v की वैल्यू गिवन मिल जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है u भी दे रखा है, v भी दे रखा है। अगर हमें f की वैल्यू निकालनी है तो इस रिलेशन में पुट कर देंगे। ऐसे ही हमें क्या, जैसे u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, 10 मीटर। v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। अब निकालना है तो हमें क्या पता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना होता है, 1/f के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू देखो हमने पुट करना है, 1/v की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ से कितना है 10, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/f। जब हम इसका एलसीएम लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा 20, यहाँ से 1 यहाँ से 2, 1/f 3 कितना हो गया 20, ये कितना होगी 1/f की वैल्यू आएगी। यहाँ तक या बच्चे यहाँ तक सही कर देते हैं, लेकिन है ना वो क्या है यहाँ करना भूल जाते हैं, इसकी वैल्यू पलटना भूल जाते, तो f की वैल्यू, ये तो 1/f की वैल्यू है, हमें तो क्या करना है रिवर्स लेके चलनी है। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/3, 20/3 हो जाएगी। मतलब हमने क्या दे रखा था, u की वैल्यू भी दे रखी है, v की वैल्यू भी दे रखी है, हमें f की वैल्यू निकालनी है। तो 1/v प्लस 1/u 1/f। ऐसे ही वो क्या कर सकते हैं, u की वैल्यू गिवन दे सकते हैं, f की वैल्यू गिवन दे दे। अब हम क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, u की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, f की वैल्यू भी दे दी, v की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये सारे हो जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है ना, उसमें क्या है देखो, अब हम ये तो कर लेंगे 1/v होता है, 1/u होता है, 1/f होता है, लेकिन हमें क्या होता है, हमें ये नहीं पता चलता कौन से साइन कहाँ लेने हैं, u की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, u की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, या u की वैल्यू हम कैसे लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कितना होता है थर्ड होता है, ये कितना फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये चीज तो आज तक हम पढ़ते ही आए हैं। अब वो ये बोला है, जैसे हमने यहाँ क्या ले रखा था, पोल वगैरह ले, या मिरर ले रखा था, ये क्या है पोल है। अब ये बोला इस पे क्या होता है, ये पोल ले रखा है, पोल लेने के बाद यहाँ क्या है, कोई भी क्या ले लिया ऑब्जेक्ट ले लिया, ऐसे ही ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पर क्या हो गया इमेज बन गई। अब देखो जो इस साइड में जो डिस्टेंस कवर होगी, ऐसे आगे की साइड में जो डिस्टेंस कवर होगी वो क्या रहेगी पॉजिटिव, इस साइड में जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी। मतलब इस साइड में कुछ भी ऑब्जेक्ट हम ले, कुछ भी वैल्यू लेके चलेंगे वो क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी। अगर ऊपर की साइड हम चलेंगे, ऊपर की साइड अगर क्या करेंगे हम हाइट को मानेंगे, तो ऊपर की साइड जो हाइट होती है वो कितनी होती है पॉजिटिव होती है, जो नीचे की साइड जो हाइट होती है वो कितनी होती है नेगेटिव में होती है। इमेज नीचे ही बनती है, इन्वर्टेड बनती है, तो मतलब क्या हो गया हम इमेज की वैल्यू क्या लेंगे नेगेटिव में लेके चलेंगे, ऊपर लेके चलेंगे तो पॉजिटिव में। जैसे यू की वैल्यू यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट यू ले लिया, उससे क्या करेंगे फोकस यहाँ पे पोल पे रे ऑफ लाइट जाएगी, तो क्या हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेके चलेंगे वो कितनी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कितनी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। या ये तक आ गया समझ में, यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद क्या है, अब देखो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी। जैसे v क्या दे रखा है, v के हमें वैल्यू दे रखी, हमें क्या पता इमेज डिस्टेंस है। कई बार क्या होता है हमारी इमेज कहाँ बनती है यहाँ बनती है, एक केस में यहाँ बनती है, तो यहाँ कितने लेंगे हमें पॉजिटिव लेके चलेंगे। लेकिन अगर हमारी इमेज कहाँ बनेगी यहाँ इमेज बनी, तो हम क्या लेके चलेंगे नेगेटिव में लेके चलेंगे। आ गया समझ में, इतना समझ आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगर हम इसको बिल्कुल अच्छे से ड्रा करें तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो ये लिया था, ऊपर जो डिस्टेंस होती है, ऊपर वाली जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है पॉजिटिव डिस्टेंस होती है, जो नीचे डिस्टेंस होती है
वो क्या होती है, नेगेटिव डिस्टेंस होती है। इमेज बनती है ना नीचे, इमेज डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है, नीचे की साइड आते जाए। मतलब हम ये कह सकते हैं जो हाइट लेके चले, डिस्टेंस की बजाय हम क्या करें, हाइट लेके चले। यहाँ भी क्या है, हाइट है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हाइट वाला तो पता चल गया। उसके बाद हमें क्या होता है, ये ओरिजिन, हम क्वाड्रेंट लेके चलते हैं, ओरिजिन लेके चलते हैं। अब ये बोला जो इस साइड वाली डिस्टेंस होती है, इस साइड वाली जितनी भी डिस्टेंस है वो क्या होती है, नेगेटिव डिस्टेंस होती है। इस साइड वाली जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, नेगेटिव होती है। और इस साइड जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, पॉजिटिव डिस्टेंस होती है। आ गया समझ। मतलब जो इस साइड डिस्टेंस लेके चले, जीरो से इस साइड नेगेटिव होगा, इस साइड जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव में रहेगी, उस साइड क्या रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। आ गया समझ। अब इसी से देखो हाइट से ही मैग्निफिकेशन होता है ना, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, ये इमेज डिस्टेंस का रेशियो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ में। और क्या होता है, विद नेगेटिव साइन, मतलब जो साइन आता है वो क्या होता है, नेगेटिव। देखो V/U, एक तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे V क्या है, इमेज डिस्टेंस है, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। एक जो मैग्निफिकेशन को हम से डिनोट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H-/H। H- मतलब हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज की हाइट है नीचे क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की क्या हाइट है वो। आ गया समझ में। H' क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है, H क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब मैंने क्या बोला था, जो नीचे वाली हाइट होती है वो क्या होती है, नेगेटिव में होती है, ऊपर वाली क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। अब कोई भी चीज हमें दे रखी है, इससे हम पता लगा लेंगे, अगर पॉजिटिव में हाइट होगी तो पॉजिटिव वाली नेगेटिव। इसमें क्या होता है, नेगेटिव साइन नहीं होता। देखो H'/H, ये तो बाद में नेगेटिव साइन आ सकता है, लेकिन पहले क्या है, जो फॉर्मूले में वो क्या है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। H'/H है। अब कोई भी क्वेश्चन लेके चलो, मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आता है हर बार, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। जो मैग्निफिकेशन का क्या दे रखा है, H' क्या दे रखा था, H। अब देखो H' इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज, हमें क्या पता है, जैसे कि कोई भी हाइट ऑफ इमेज लेके चल पड़े, यहाँ इमेज हमारी कहाँ बनी है, यहाँ बनी है। मान लिया जो इमेज बनी है ना वो क्या है, जो इमेज है वो कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, हाइट की वैल्यू कितनी है, 10 है। ये बोला जो इमेज बनी है ना वो कितनी है, बिहाइंड द मिरर। ये मिरर था, इसके पीछे इमेज बनी है इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या है, ऊपर की साइड इमेज बनी है, और जो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर की वैल्यू दे रखी है। V की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। अब V की वैल्यू 10 मीटर आई, यहाँ से क्या था, जो U की वैल्यू है, U की वैल्यू क्या थी, U की वैल्यू हमने ऑब्जेक्ट यहाँ लेके चले थे, पोल के बीच में और यहाँ के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तभी तो इमेज वर्चुअल बनती है। अब इन दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्ट लेके चले थे, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट यहाँ ले रखा था, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस साइड है ऑब्जेक्ट, यहाँ रख रखा है ना, पोल से इस साइड है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मान लिया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 5 है, तो यहाँ से पॉजिटिव कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। 5 मीटर क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब 5 मीटर पॉजिटिव वैल्यू तो आ गई, हमें ये पता चल गया U की वैल्यू। अब हमें क्या पता है, जो M की वैल्यू थी, ये हम हाइट के अकॉर्डिंग लेके चल रहे थे। H' हाइट होगी, इसकी कितनी है, U की हाइट कितनी है, H है। देखो अगर ये तो हमने क्या ले लिया, U की हाइट U वैल्यू में ले ली, डिस्टेंस में ले ली। अगर हमें हाइट में लेनी हो तो U की वैल्यू
ये हाइट तो ऊपर ऑब्जेक्ट ऐसे ही तो प्लेस करता है ऐसे, तो यू की हाइट कितनी है, पॉजिटिव में लेके चलेंगे, ऊपर की साइड है कितनी, मान लिया इसकी हाइट कितनी है 5 है, तो यहाँ से एच डैश अपॉन में कितना हो गया, एच हो गया, एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, एच की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ से कितनी आ गई 2 आ गई, 2 मीटर। ऐसे ही देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी में क्या दे रखा हो, जो एच डैश की वैल्यू है, मतलब जो एच डैश की वैल्यू है, पहले हमने इमेज का मान के चले थे, यहाँ मान के चले थे प्रोडक्शन में, लेकिन अब हम क्या माने, मान ले जो ऑब्जेक्ट है वो किसके ऊपर प्लेस है, सी के ऊपर प्लेस है, तो यहाँ से कितना हो गया, सी और एफ के बीच में है, तो मान लिया हमने जो ऑब्जेक्ट लेके चले वो सी और एफ के बीच में है, एच की वैल्यू की सी और एफ के बीच में एच की वैल्यू कितनी मान ली 10 मीटर मान ली, ऐसे ही होगा, एच की वैल्यू कितनी, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट लेके चले, हाइट कितनी ले ली, मान ली उसकी 10 है, एच हाइट ले ली, जो इसकी जो एच डैश जो इमेज डिस्टेंस बनेगी सी और एफ के बीच में कुछ भी हो, सी और एफ के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जो उसकी हाइट रहेगी वो क्या रहेगी, उसकी नेगेटिव हाइट रहेगी। अब नेगेटिव हाइट कैसे रहेगी, क्योंकि इमेज तो हमारी ऐसे बनेगी, यहाँ बनेगी ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब उसकी इमेज मान लो 20 बन रही है, 20 मीटर है, तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच डैश अपॉन में एच हो जाएगी, एच डैश की वैल्यू -20, एच की वैल्यू 20, माइनस कितना हो गया 2, जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -2 आ गई। ठीक है, कर लोगे यहाँ तक, सिर्फ नॉर्मल बात है, जो हमने 6 पॉइंट किए थे ना ऑब्जेक्ट को, कि सिर्फ एक केस है एफ और पी के बीच में, उस टाइम पे क्या होता है वर्चुअल इमेज बनती है, सिर्फ वही केस होता है जिसमें क्या होता है वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज बनती है तो हमें जो एच डैश की वैल्यू लेनी होती है वो पॉजिटिव में लेनी होती है, सिर्फ एक केस होता है जब क्या वर्चुअल इमेज हो, इस केस को छोड़ के और जितनी भी एच डैश की वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव होंगी, यहाँ से एफ से इस साइड में कुछ भी वैल्यू लेके चलेंगे, ऑब्जेक्ट कहीं भी लेके चलेंगे वो नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, देखो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो हाइट ऑफ इमेज के होते हैं ना शुड बी टेकन पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, जब क्या हो वर्चुअल इमेज हो उस टाइम पे जो हाइट होती है इमेज की, जो हाइट होती है वो क्या होती है पॉजिटिव होती है, जब क्या हो हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन नेगेटिव फॉर रियल इमेज, मतलब ये कह रहा है जो हाइट ऑफ इमेज होगी ना वो क्या होगी नेगेटिव, किसके केस में रहेगी, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव तभी रहेगी जब हमारी क्या हो रियल या इन्वर्टेड हो, रियल और इन्वर्टेड के केस में सिर्फ क्या है हाइट नेगेटिव रहेगी इमेज की, और हर केस में अगर वर्चुअल केस है तो पॉजिटिव रहेगी, अगर इन्वर्टेड केस है तो नेगेटिव रहेगी, हम ये कह सकते हैं। अब वो ये बोलते जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड बनी है तो डायरेक्ट हमें जो v की वैल्यू है वो क्या करनी पड़ेगी नेगेटिव पुट करनी पड़ेगी, अगर वो क्या कह दे वर्चुअल इमेज बन रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ से v की वैल्यू पॉजिटिव पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इमेज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इमेज इन्वर्टेड बनी है तो नेगेटिव, अगर इमेज वर्चुअल बनी है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आ गया समझ में? अब देखो मैग्निफिकेशन के 2 पॉइंट है, आपको कोई भी ऑप्शन दे दे कुछ भी दे दे, तो मैग्निफिकेशन में जो फर्स्ट पॉइंट है ना उसमें क्या कह रखा है,
देखो यहाँ से दो, मतलब अगर आपको सिर्फ ऑप्शन देख के आंसर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू इफ m इज पॉजिटिव, यदि ये क्या है m जो आंसर, जैसे m की वैल्यू उसने बता दी, m की वैल्यू 10 आएगी, उसने क्या कर दिया, उसने कोई भी क्वेश्चन दे दिया, उसने क्या कर दिया, m की वैल्यू 10 दे रखी है, एक ऑप्शन में 10 दे दिया, एक ऑप्शन में 12, एक ऑप्शन में -10, एक ऑप्शन में -12, -11, एक ऑप्शन में -13। अब ये देखना हो तो अगर m की वैल्यू हमें क्या है, इफ m इज पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल, यदि हम उसने ये दे रखा इमेज वर्चुअल है तो m की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर इमेज वर्चुअल है तो m की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो आपको ये दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक छोड़ देने हैं, इन दोनों में से सोल्व करके देखना, ठीक है। अगर वो क्या कर दे, इफ m इज नेगेटिव, यदि m की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, नेगेटिव हो, तो जो इमेज बनेगी वो क्या है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर m की वैल्यू कुछ, अगर वो m की वैल्यू 15 दे दे, ये -15 दे दे, ये पूछ ले इमेज वर्चुअल है या इमेज इन्वर्टेड है, वो दो केस पूछ लेगा। -15 दे के वो ये बोल देगा इमेज वर्चुअल बननी है या इमेज इन्वर्टेड बनी है। तो इसमें क्या, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। आ गया समझ में यहाँ तक कैसे करना है। ये आपका मैग्निफिकेशन का टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही क्या दे रखा हो, ये हो गया आपका जो रिफ्लेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब देखो एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, जब रिफ्लेक्शन का केस आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हम मिरर का जिक्र होता है। जब भी रिफ्लेक्शन का जिक्र होगा तो वहां मिरर का जिक्र होगा, मतलब रिफ्लेक्शन के केस में सिर्फ क्या होंगे, मिरर काउंट होंगे। जब क्या हो, रिफ्रैक्शन आ जाए, रिफ्रैक्शन आ जाए तो उस टाइम पर क्या होगा, लेंस का यूज होगा। जब रिफ्रैक्शन का केस आ जाए तो लेंस का यूज होगा, जब रिफ्लेक्शन का केस आ जाए तो क्या होगा, मिरर का यूज होगा। अब देखो जो मिरर होता है वो सिंगल एक पार्ट होता है, जैसे क्या हो गया, कोई भी स्पेरिकल एक ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर बिल्कुल क्या हो सकता है, प्लेन हो सकता है। मिरर क्या क्या होता है, तीन ऐसे ही होते हैं, या तो क्या होगा, ये सिंगल ऐसे होगा, या सिंगल ऐसे होगा, या सिंगल ऐसे होगा। ये क्या होता है, कनकेव होता है, कनकेव मिरर होते हैं। ये क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होते हैं। ये क्या ले लिया हमने, प्लेन मिरर ले लिया। ये होता है, ये क्या था, रिफ्लेक्शन के केस में था। जब लेकिन जब रिफ्रैक्शन का केस होता है ना, जो लेंस बनते हैं वो क्या होता है, दो स्फेरिकल से बनते हैं। ये क्या होता है, कोई भी दो स्फेरिकल में मिरर ले लिया, उससे क्या हो जाए, लेंस बनेंगे, ठीक है। मेक विद टू स्फेरिकल मिरर, इसमें के जो लेंस का जिक्र होता है उसमें क्या होता है, दो स्फेरिकल मिरर का यूज होगा। जहां भी लेंस का जिक्र आ जाए वही ये समझ लेना, कोई भी दो स्फेरिकल मिरर यूज हो रहे हैं। अब देखो जो लेंस होते हैं वो कितने, मिरर क्या होता है, तीन टाइप के होते हैं, कनकेव, कन्वेक्स। लेंस होते हैं वो क्या, नॉर्मली हम दो टाइप के लेके चलते हैं, आगे हायर क्लास में और भी डेवलप कर सकते हैं। जो लेंस होते हैं वो नॉर्मली एयरफोर्स नेवी आर्मी के लिए दो टाइप के होते हैं। क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा क्या होता है, कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। अब ये देखो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता है। अगर हम यहां देखें, यहां देखिए फर्स्ट पार्ट, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस होता क्या है, तो जो कन्वेक्स लेंस की शेप होती है वो ऐसी होती है, एक ये स्फेरिकल मिरर है, एक ये स्फेरिकल मिरर है। जब दो स्फेरिकल मिरर मिलकर बनते हैं उस टाइम पे हमें क्या होता है, लेंस मिलता है। अब देखो जब कन्वेक्स लेंस होते हैं ना, जो इसके ये आउटर पार्ट होते हैं, मतलब क्या होता है, जो एजेस होती है, जो एजेस होती है वो क्या होती है, थिनर होती है। ये वाली एज क्या हो जाएगी,
थिनर, थिनर मतलब पतली। जो ये वाली एज है वो क्या रहेंगी, पतली रहेंगी। और जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या रहेगा, जो मिडल रहेगा वो क्या रहेगा, थिकर रहेगा। मतलब क्या रहेगा, चौड़ा रहेगा। मतलब इसकी जो चौड़ाई होगी वो ज्यादा होगी, एज की क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। ठीक है, ये क्या होता है, कन्वेक्स लेंस था। अब क्या करेंगे हम, कनकेव लेंस के बारे में बताएंगे। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस क्या होता है, जो कनकेव लेंस होता है वो क्या होता है, एक स्फेरिकल मिरर ये हो गया, एक स्फेरिकल मिरर ये हो गया। जब क्या होता है, दो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, मिलते हैं, उस टाइम पे जो लेंस बनता है वो क्या होता है, कनकेव लेंस होता है। वो क्या होता है, लेंस होता है। और जो क्या होता है, जो मिडल से तो क्या हो, मिडल से क्या हो, थिनर हो, और एजिज से क्या हो, थिकर हो, उसको क्या कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। मतलब हम क्या, मिडल में क्या हो, बिल्कुल पतला हो, और जो एज है उस पे क्या हो, मोटा हो, मतलब चौड़ाई ज्यादा हो, तो हम क्या कहेंगे, वहां पे क्या कहेंगे, कनकेव लेंस का यूज हो रहा है। ठीक है, आ गया ये समझ में। जो कन्वेक्स लेंस ऐसे होता है, जो कनकेव लेंस होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, जब क्या हो, रिफ्लेक्शन का जिक्र कर रखा हो तो वहां मिरर काउंट होगा, लेकिन जब रिफ्रैक्शन का जिक्र कर रखा हो तो वहां पे क्या होगा, लेंस काउंट होंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला हो गया। अब हमें क्या पता है, जैसे हमने क्या क्या था, मिरर के 6 पार्ट के थे, कन्वेक्स लेंस के, कनकेव लेंस के। ऐसे हम क्या करेंगे, इनके पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले तो हम यही पढ़ लेते हैं, ये हो गया। सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं, रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। पार्ट्स तो हमने पढ़ लिए, लेंस वगैरह यूज होता है इसमें। एक्चुअल में जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, जैसे हमने क्या किया था, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने क्या पहले क्या किया था, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। जैसे कोई भी हमने क्या प्लेन मिरर ले रखा था, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर रखा था। कोई भी रे ऑफ लाइट क्या है, ऐसे आ रही थी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही थी, वो क्या थी, इसी प्लेन से वापस इसी मीडियम में क्या थी, वापस जा रही थी। यहाँ से ये क्या था, इंसिडेंट रे थी। ये जो रे थी ये क्या थी, इंसिडेंट रे थी। ये क्या है, रिफ्लेक्शन रे है, रिफ्लेक्शन रे, या हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ अगर हमारा एंगल थीटा एंगल बना है तो यहाँ भी क्या आएगा, थीटा। अगर यहाँ मान लिया 60 डिग्री एंगल है तो यहाँ भी कितना रहेगा, 60 डिग्री एंगल रहेगा। ये वाला एंगल ये वाला एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं। आ गया समझ। ये क्या था, ये नॉर्मल था, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या होता है, सिर्फ एक मीडियम की जरूरत होती है, नीड ओनली वन मीडियम, सिर्फ एक मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन जब रिफ्रैक्शन का केस होता है इसको क्या होता है, 2 मीडियम। इसको क्या होता है, 2 मीडियम की जरूरत होती है। 2 मीडियम रेयरर और डेंसर होना चाहिए। जो 2 मीडियम होते हैं वो क्या होते हैं, रेयरर होते हैं, और दूसरा क्या होता है, डेंसर होता है। फर्स्ट ये सेकंड है, डेंसर। आप देखो ये क्या है, हमारे पास कुछ भी गिलास है, कोई भी सेकंड मीडियम है, बाहर वाला क्या एयर वगैरह प्रेजेंट, ये क्या है, फर्स्ट मीडियम है। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। अब कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ से क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है, कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है। अब देखो रिफ्लेक्शन में क्या था, ये रे ऑफ लाइट इसी मीडियम में वापस जा रही थी, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, नॉर्मल है। इंसिडेंट रे है, ये क्या है, नॉर्मल है। अब नॉर्मल है तो ये यहां से ये यहाँ आएगा, ऐसे नीचे ले जा सकते हैं। अब देखो इसका एक्चुअल पाथ क्या है, ये है इसका एक्चुअल पाथ। मतलब ये क्या है, रे मान ले ये मीडियम क्या है, रेयर है, और ये अंदर वाला क्या है, डेंसर है। ठीक है, अब ये देखो
ये क्या है, एक्चुअल रे ऑफ लाइट आ रही है, ये क्या है, इस साइड से होकर जानी चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल रे ऑफ लाइट आएगी वो क्या हो जाएगी, रेयर से डेंसर में आएगी तो क्या हो जाएगी, इस साइड में आ जाएगी। ठीक है, इस साइड मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की साइड आ जाएगी। अब ये देखो यहाँ पे क्या था, 60 डिग्री का एंगल था नॉर्मल के साथ में, जो इसकी एक्चुअल रे ऑफ लाइट है वो तो क्या रहेगी, 60 डिग्री के एंगल के साथ ही रहेगी, लेकिन जो ये वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, 60 से क्या रहेगा, कम रहेगा, मतलब वो 50 भी हो सकता है, 45 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इससे क्या रहेगा, कम रहेगा। अब उसके बाद क्या होता है, ये वाला हो गया, ऐसे ही जैसे ये इतना हो गया, जब रेयर से डेंसर में आती है, मतलब हमने क्या लिया था, इंसिडेंट रे, जो ये वाली रे थी, ये वाली रे, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब देखो ये वाली रे ऐसे मिली हमें, यहां से हम क्या कर दे, नॉर्मल ड्रा कर दे, तो हमारा नॉर्मल क्या बनेगा, ऐसे नॉर्मल बनेगा, ये रे यहाँ आई, यहां से हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। इसका एक्चुअल पाथ क्या था, एक्चुअल पाथ ये था, ये डेंसर था, वापिस क्या है, रेयर में आ गई, डेंसर से रेयर में आना, एक्चुअल पाथ तो इसका ये था, लेकिन ये क्या हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। हम क्या कह सकते हैं इस केस में, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आ गया समझ, जब रेयर से डेंसर, यहाँ दो केस बनते हैं, इसमें दो केस बनते हैं, जब क्या हो, जब क्या हो, जब कोई भी रे ऑफ लाइट है वो क्या, रेयर से क्या है, डेंसर में जा रही है, बाहर से क्या है, अंदर कोई भी मीडियम है उसमें जा रही है, तो उस टाइम पे जो क्या होता है, उस टाइम पे जो रे ऑफ लाइट होती है वो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, नॉर्मल की साइड में झुक जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की साइड, मतलब ये इसका एक्चुअल पाथ है तो ये नॉर्मल है, इसकी साइड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टर्न हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल है। जब क्या हो, सेकंड केस, डेंसर टू रेयर हो, डेंसर से क्या हो, रेयर में हो, डेंसर से जब रेयर जा रही हो तो वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, आ गया समझ, जब रेयर से डेंसर में जाए तो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन डेंसर से रेयर में जाए तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ तक समझ आ गया। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।